हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक हमारा है स्टेप्स टू ओपन अ न्यू ट्रेड। कैसे हम लोग कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो और देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग कोई सा भी स्टेप ट्रेड लेना चाहते हैं, वो स्टॉक्स में हो, कमोडिटीज में हो, ऑप्शंस में हो, तो हमेशा हम लोग को एक स्टेप्स फॉलो करना होता है। टू फाइंड द राइट पोजिशन, टू फाइंड द राइट स्टॉक एंड टू फाइंड द राइट पोजिशन टू एग्जिट। तो हमेशा हम लोग को कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करना होता है। छोटे से लेकर बड़ा तक, जब भी हम लोग स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हर एक जगह पे हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप्स दिया जाता था। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कह सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई सा भी ट्रेड लेंगे तो उसका कुछ क्राइटेरिया है जो बहुत ही एसेंशियल है। बड़े से लेके छोटा ट्रेडर तक, जो इन्वेस्टर है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, सबको ये स्टेप्स को बहुत बारीकी से परखना होता है और जानना होता है कि कैसे हम लोग कोई से भी ट्रेड से पहले ये स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है। जो पहला स्टेप्स हम लोग का मिलता है वो है, अगर हम लोग पहला स्टेप्स अगर देखें तो वो है हाई टाइम फ्रेम। क्यों हाई टाइम फ्रेम? क्योंकि मार्केट का बड़ा प्लेयर्स या फिर बड़ा टाइम फ्रेम क्या मार्केट कर रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? अगर सोचिए, अगर सोचिए, हमारा जो हाई टाइम फ्रेम है उस जगह पे मेजर रेजिस्टेंस या फिर मेजर सपोर्ट दिख रहा है, तो उस जगह पर मार्केट अपना जो प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है वो बहुत बारीकी से देखने को मिल जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई से भी ट्रेड लें तो हमेशा पहले हम लोग को हाई टाइम फ्रेम को देखना ज़रूरी है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम्स हम लोग को बोल देता है कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है। क्या वो अप ट्रेंड में है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो साइडवेज में। अगर हम लोग को ट्रेंड मालूम पड़ जाए, और इस हाई टाइम फ्रेम से हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम से। अगर हम लोग को कोई सा भी ट्रेड लेना है तो हमेशा हम लोग को ये याद रखना पड़ता है कि हमें बड़ा टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर्स होते हैं वो सभी ये बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। जैसे हाई टाइम फ्रेम्स का अगर टाइम फ्रेम बोले तो हम लोग हमेशा डेली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। डेली डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं कोई सा भी चार्ट्स में, तो हम लोग को दिखने को मिल जाता है कि असल में मार्केट कर क्या रहा है। क्या वो अप ट्रेंड में है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो साइडवेज में है। जब हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम्स की ओर जाते हैं। ठीक है। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है सो एक लाइक बनता है इस वीडियोस के लिए, क्योंकि दोस्त एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हाई टाइम फ्रेम की बात करें, सिर्फ हम लोग को डेली टाइम फ्रेम नहीं देखना है, क्योंकि उधर हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जी, क्योंकि सिर्फ हम लोग को डेली टाइम फ्रेम से काम नहीं चलेगा, हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा हफ्ता क्या हो रहा है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो स्टॉक्स पे या फिर उस एरिया पे क्या चल रहा है, उस मार्केट का वॉलेटिलिटी कैसा है। तो हमें ये दो टाइम फ्रेम को बहुत बारीकी से जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम से हम लोग को मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, मेजर ट्रेंड लाइन, जब और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी जानने को मिल जाता है। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है वो है नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कंफर्मेशंस के लिए। ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। ठीक है। अगर हम लोग को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग ट्रेंड में
एंट्री कभी भी नहीं होंगे। क्यों? अगर सोचिए, मार्केट इस मार्केट अगर हम लोग देखें मार्केट पे, सोचिए कि मार्केट एक बार प्राइस इधर से लेके इधर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, अभी और थोड़ा नीचे आके जब भी आपको लगेगा कि इधर से थोड़ा मार्केट गया है तो इधर से मैं एंट्री ले लेता हूँ, तब भी आप देखेंगे मार्केट नीचे चला जाता है। और जब भी आप सोचोगे अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि हाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट की जगह पे आ चुका है, तो इधर से हम बाय कर लेते हैं। फिर आप देखोगे आपका पॉइंट ऑफ एक्शंस उधर रुकता ही नहीं है, फिर वो थोड़ा सपोर्ट के एरिया पे आता है या फिर सपोर्ट को तोड़कर थोड़ा नीचे जाके फिर वो ऊपर जाता है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस कर चुका होगा। तो इसीलिए ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशंस। अगर हम लोग को कंफर्मेशंस नहीं मिल रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, हाई टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, फिर वेट करेंगे कंफर्मेशंस के लिए। फिर जब हम लोग को कंफर्मेशंस मिलेगा, जैसे कि हम लोग कंफर्मेशंस ले सकते हैं, जैसे एक हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एक हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग ले सकते हैं। जो दूसरा हमारा है वो है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स हो गया, तो हम लोग ऐसे करके हम लोग को कंफर्मेशंस ले सकते हैं। ठीक है? अगर क्योंकि कंफर्मेशन अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग ठीक तरीके से ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और हम लोग एक इमोशनल पर्सन्स की तरह हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग गैम्बलिंग करेंगे। अगर सोचिए स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग को टिकना है तो हम लोग को कंफर्मेशंस और हम लोग का श्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जुआ खेले नहीं आए, हम लोग सीख के इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आए, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 2-3 महीना आया, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग भाग गए। नहीं दोस्तों, अगर आप सोचिए कि अगर डॉक्टर को 5 साल लग जाता है और अगर एक आर्मी के जीवन को देखें तो उन लोग बहुत परिश्रम करता है। उन लोग के 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोलने के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए हम लोग को जानने को मिल रहा है कि मार्केट कैसे काम करता है, उसका साइकोलॉजी क्या है। इसलिए जब भी हम लोग को ट्रेड लेना है तो हम लोग को कंफर्मेशन ज़रूरी है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाए, कैंडल स्टिक्स के ऊपर हो जाए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेंड लाइन्स है, ठीक है, बॉलिंग बैंड्स है, ये EM है, 50 EM है, 200 EM है, तो हर एक का कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हम लोग को ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं मुझे लग रहा है और मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं, नो ट्रेडर्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वैसे आप सोच के कर रहे हो तो आप एक इमोशनल पर्सन हो, और स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कोई जगह नहीं है। यू विल रूइन योर मनी। ठीक है? जब भी हम लोग ट्रेड लेंगे हमेशा हम लोग कैंडलस्टिक के ऊपर या फिर कंफर्मेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहला क्या हो गया, हम लोग का पहला हो गया हाई टाइम फ्रेम। उसके बाद कंफर्मेशंस कि इस स्टॉक को मैं चूज करूं या ना करूं, और स्टॉक्स को अगर चूज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ठीक है? जो अगला पॉइंट हमारा आता है नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में, वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि बहुत सारा जो नया ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो जाते हैं, उन लोग को एक दिक्कत होता है। कोई कहता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम सही है, कोई बोलता है 4 आवर टाइम फ्रेम सही है, कोई बोलता है डे टाइम फ्रेम का जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो सही है, जो 5 मिनट और 15 मिनट। क्योंकि देखिए अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को हमेशा डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खोजना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर्स क्या कर रहा है, बड़ा प्लेयर्स कहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग छोटा कितना 10 लाख 15 लाख ऐसे लेके हम लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, राइट, पोजिशनल, स्कैल्पिंग। तो हम लोग छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, पर उन लोग के पास करोड़ों रुपए है। तो हम लोग को उन लोग के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट को घुमा रहा हूँ, नो नो माय फ्रेंड,
you have to understand then why we need to find out support and resistance, और कहाँ पर कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही है। और अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो हमेशा हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कहाँ पर ज़्यादातर समय मार्केट घूम रहा है, at what point the price is spending time, और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि in which point, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं in which point market has taken rejection. You have to understand brother, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा, पर हम लोग को देखना है वो पोजीशन जहां पर मार्केट ने बहुत ही बार क्या क्या रिजेक्ट किया है प्राइस को, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं या फिर बड़ा टाइम फ्रेम में, पर हमें देखना है कि किस जगह पे मार्केट बहुत बार रिजेक्शन लिया है, वो सपोर्ट पे हो या फिर रेजिस्टेंस पे हो। अगर सोचिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, सोचिए ये मेरा सपोर्ट है। अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो हमें देखना है किस जगह पर वो बहुत बार टच कर रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, कहां पर। ठीक है, अगर सोचिए मार्केट इधर से गया ऊपर, एक जगह पर गया, फिर इधर से रिजेक्ट होके फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिजेक्ट होके फिर ऊपर जा रहा है, फिर वो थोड़ा नीचे आया, फिर वो थोड़ा ऐसे वोलेटिलिटी दिखा के फिर नीचे आके फिर वो ऊपर जा रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, जितना बार हम लोग को पॉइंट दिखने को मिले, एक बार, दो बार, तीन, चार, ऐसे करके देखना है कि कितना बार एक पॉइंट ऑफ एक्शन पे मार्केट ने रिजेक्ट किया है। ऐसा नहीं है, इस फॉर्मेशन बहुत बेटर होता है ट्रेड करने का, क्योंकि बड़ा बड़ा प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है उन लोग जैसे जैसे कोई से भी स्टॉक्स ले लिए उन लोग बाय कर रहे हैं, नो, दे हैव अ प्रॉपर प्लेस टू बाय एंड सेल। क्योंकि जहां पर हम लोग खरीदते हैं उधर उन लोग सेल करते हैं, और जहां पर हम लोग सेल करते हैं उधर उन लोग बाय करते हैं। तो ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, हमेशा हम लोग को ट्रेंड के साथ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखने को मिल जाएगा, जैसे इधर से आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस को, फिर नीचे आके फिर नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं। पर हम लोग को खोजना है ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक में एक जगह पे बहुत बारीकी से वो रिजेक्शन ले रहा है। ऐसा स्टॉक्स को हम लोग खोजना है, ऐसा पोजीशंस को खोजना है, ऐसा पॉइंट ऑफ एक्शंस को खोजना है। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जब अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस पॉइंट ऑफ एक्शन पे हम लोग सप्रोडेशन ले रहे हैं, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग कहे इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम में हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए? एक होता है डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से हम लोग को मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। एक होता है 1 आवर टाइम फ्रेम, और एक होता है 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर्स टाइम फ्रेम। इस तीनों को हम लोग को बहुत बारीकी से एनालाइज करना होता है कि किस जगह पे इस टाइम फ्रेम में मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि ये तीनों जो टाइम फ्रेम है यही ब्रह्मास्त्र है हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का। और इधर से ही आपको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्योंकि आगे का जो वीडियोस बनाएंगे हम लोग, बहुत एक सीरीज होगा जहां पर हम लोग सिखाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, किस जगह पे हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है।
हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट रेसिस को कैसे खोजना है, किस जगह पे खोजना है और उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बेसिक तक सिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को सपोर्ट चाहिए। अगर हम लोग कहे, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4, वो आ रहा है अभी छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम। क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम की बात किया जा रहा है, तो अगर स्मॉल टाइम फ्रेम को अगर हम लोग ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। क्योंकि ट्रेड तो हम लोग को लेना है छोटा टाइम फ्रेम में, पर हम लोग को मार्केट को एनालाइज करना है बड़ा टाइम फ्रेम से। क्यों? अगर बड़ा टाइम फ्रेम को मार्केट क्या कर रहा है, अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो यू कैन नॉट ट्रेड, द ट्रेड विल ऑलवेज गो अगेंस्ट यू। सो हम लोग ट्रेंड के साथ जैसे जा रहा है, तो अगर हम लोग का डेली टाइम फ्रेम में कह रहा है कि वो अप ट्रेंड में है, ऑलवेज गो फॉर इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड। अगर वो बोल रहा है बड़ा टाइम फ्रेम में कि वो डाउन ट्रेंड है, सो छोटा टाइम फ्रेम में भी हम लोग को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजना है। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर छोटा टाइम की बात की जाए, इधर भी हम लोग को खोजना है कि कुछ पैटर्न्स हम लोग को देखना है, एनी पैटर्न्स। नेक्स्ट एनी पैटर्न्स देखना है, एनी कैंडलस्टिक, एनी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग को देखना है छोटा टाइम फ्रेम में, पहला हो गया एनी पैटर्न्स, नेक्स्ट हम लोग को एनी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और रीटेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीटेस्ट। अगर हम लोग को इन तीनों को हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। पहला हम लोग को जो स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना है वो है एनी पैटर्न, क्या कि हम लोग को जब ट्रेड लेना है तब उधर क्या कुछ पैटर्न्स बन रहा है। अगर पैटर्न्स बन रहे, क्या पैटर्न्स बन रहा है, अगर पैटर्न्स नहीं तो कौन सा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हम लोग को दिखने को मिल रहा है। अगर कैंडलस्टिक दिख रहा है तो हमेशा डायरेक्ट एंट्री हम लोग नहीं लेंगे, हमेशा हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे, हमेशा हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। क्योंकि अगर रीटेस्ट अगर नहीं करेंगे तो भैया आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आपको हमेशा रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। और इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 2 टाइम फ्रेम हम लोग ले सकते हैं। मैं स्कैल्पिंग के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम उसके बारे में। एक होता है 5 मिनट्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, ठीक है। और एक होता है 15 मिनट्स और एक हो जाता है 15 मिनट्स। ये 2 टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। क्योंकि ट्रेड लेने का जो क्राइटेरिया है इस फुट स्टेप के ऊपर ही चलता रहता है, एकदम बेसिक से बेसिक 5 मिनट या फिर 15 मिनट का फॉर्मेशन से हम लोग ट्रेड लेते हैं और एग्जिट करते हैं। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो है, हम लोग को जब ट्रेड लेना है तब हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5th पॉइंट जो है हम लोग का, वो है हम लोग को गुड रेशियो, ट्रेड का गुड रेशियो देखना है, गुड ट्रेड रेशियो। क्योंकि अगर हम लोग को प्रॉपर रेशियो के साथ अगर हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ऐसा ट्रेडर मैंने बहुत सारा देखा है, मैं जब सिखाता हूँ तब उन लोग बोलते हैं भैया हम लोग को तो ट्रेड मिलता है पर वो चला जाता है, फिर हम लोग को एंट्री लेते हैं, जहाँ पर सेल करना होता है उधर हम लोग बाई करते हैं और जहाँ पर बाई करना होता है उधर हम लोग सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं, और उन लोग का स्टॉप लॉस रहता है बहुत बड़ा बड़ा। नो, हम लोग जब ट्रेड लेते हैं हम लोग का स्टॉप लॉस हमेशा रेशियो मेंटेन करना जरूरी है।
गुड आरआर। क्यों? अगर सोचिए कोई भी स्टॉक अगर 2% दे रहा है और अगर आप जो ट्रेड ले रहे हो उसका अगर सोच लीजिए 0.1% का अगर आपको मिल रहा है स्टॉप लॉस, फिर आप ट्रेड ले रहे हो, नो दैट इज नॉट अ गुड रेशियो। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपका टारगेट बड़ा होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आपका टारगेट छोटा होगा। जैसे कि सोचिए, जैसे कि आप सोचिए लॉन्ग पोजीशन का एक ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन का अगर ट्रेड अगर इतना बड़ा अब रख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है आपको मिलेगा? आपको प्लान करना पड़ेगा 0.5 या फिर 1:1। आप बोलो कि नहीं भैया ये तो ठीक है, इतना सा इस्तेमाल हो रहा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। नो, ये ज़्यादा दिन तक आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको वो पोजीशन खोजना है जहां पर आपको ठीक तरीके से एंट्री मिले, एग्जिट मिले, उस जगह को आपको खोजना है। इसलिए गुड रेशियो को खोजना है। ठीक है, जो अगला हम लोग को मिलता है कि कितना में कितना खोजे, हमेशा आप खोजेंगे 1:1, 1:2, 1:3। या फिर इससे भी ज़्यादा आप खोज पाओगे अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो। पर मेरे जो रिकमेंड होगा, अगर आप नया ट्रेडर हो, आप 1:1 से 1:5 से 1:2 तक का आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को गुड रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना होता है। बहुत ज़रूरी है ये दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर ऐसा हो जाता है कि उन लोग ट्रेड तो लेते हैं पर उन लोग को पता ही नहीं चलता उन लोग कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल रहा है और उन लोग का टारगेट कितना छोटा मिल जाता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लोगे, कीप इन माइंड ऑलवेज, हम लोग का रेशियो बहुत छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा तो प्रॉफिट बड़ा, अगर प्रॉफिट छोटा तो स्टॉप लॉस बड़ा आपका होगा ही होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक जो लास्ट पॉइंट हम लोग का बच गया है इस सेशन का, जो नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होता है कि पेशेंस, वेट फॉर योर टारगेट और स्टॉप लॉस। क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर ऐसा होता है, अगर सोच लीजिए कि उन लोग का जो एंट्री पॉइंट है, ये वाला उन लोग का एंट्री पॉइंट है और उन लोग का स्टॉप लॉस इस जगह पे है। ठीक है, और उन लोग का टारगेट इस जगह पे है। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट सोचिए कि अच्छा खासा सही जगह पे एंट्री ले रहा है, पर मार्केट जा रहा है ऐसे करके, धीरे करके ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो जब भी इधर इतना जगह पे पहुंच जाता है, उन लोग अपना पेशेंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, उन लोग उधर से एग्जिट हो जाता है, उन लोग का साइकोलॉजी उधर से बिगड़ना शुरू होता हो जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आप जितना भी ट्रेड ले लो, आप ऐसे ही सोचो कि नहीं 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 अभी घूम जाएगा, अभी इधर से निकल जाता हो, प्रॉफिट को हटाओ, अभी अभी छोड़ दो, ऐसा। और अगर आपका प्रॉफिट अगर दिख रहा है कि नीचे आ रहा है, ऐसा नीचे नीचे आ रहा है, शार्प मोमेंट, आप क्या करोगे? हमेशा आपका जो एंट्री पॉइंट था आपका एसएल इस जगह पे नहीं, फिर आपका एसएल इस जगह पे आ जाता है हमेशा। क्योंकि मैं इतना सालों से जो ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इतना इतना पता चल चुका है कि क्या चलता है मार्केट में, कैसे मार्केट को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे हम लोग को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि हाँ, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आप गवाओगे दोस्त, आप गवाओगे, आप गवाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है, आप गवा दोगे। अगर आप सोचो 10,000 लेके आ रहे हो, आप सोचो कि 10,000 को आप 20,000 करोगे, कैसे करोगे? अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉइंट नहीं है, प्रॉपर आपका आपका माइंड सेट नहीं है, आप कैसे करोगे? आपको जितना भी सिखा दिया जाए कि एंट्री पॉइंट ऐसा है, एग्जिट पॉइंट ऐसा है, अभी ट्रेड करो, नो यू कैनॉट डू इट।
आपको सीखना पड़ेगा बहुत बारीकी से, मार्केट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 3-3, 4-4, 5-5 साल से हम लोग का चला गया। हम लोग फिर धीरे-धीरे करके मार्केट को समझने लगे। स समझते-समझते हम लोग अभी भी हम लोग नहीं बन गए, हम लोग बहुत परफेक्शन, नो, बट मार्केट हर दिन हम लोग को सिखाता है। जो आदमी सीखना बंद कर चुका है, यू कैन कॉल हिम अ डेड पर्सन, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसान सोचता है ये गोदाम है, ये ये खदान है, हाँ इधर से बहुत पैसा कमाया जा सकता है भैया, पर आपको इतना याद रखना पड़ेगा जो पैसा हम लोग कमाते हैं वो डिसिप्लिन के साथ कमाया जाता है। सो हमेशा हम लोग को याद रखना पड़ेगा, या फिर हम लोग को टारगेट हिट होगा या फिर हम लोग का स्टॉप लॉस, उसका बीच में हम लोग नहीं निकलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग को पेशेंस को अपना जगह पे रखना है, एंट्री एग्जिट प्रॉपर जगह पे होना चाहिए, और हम लोग को अपना साइकोलॉजी को ठीक रखना पड़ेगा हमेशा। सो थैंक यू, होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगा। आप हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे बढ़े स्टॉक मार्केट में जाके जर्नी में। थैंक यू।